दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और वहां पे उन्होंने कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे कि सेला टनल वगैरह उसका इनॉग्रेशन भी किया, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो आप लोगों के साथ बनाया है। अब दोस्तों चुनाव का माहौल है तो चुनाव के पहले उन्होंने जाहिर सी बात है ये प्रोग्राम के बारे में भी कहा कि देखिए विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम है जिसको वो रन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो अपोजिशन है उसको पानी पीकर कोसा भी, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो भाई आज तक नॉर्थ ईस्ट को आपने इग्नोर किया, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने दिया, लेकिन हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं और ये सब का उन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट लोगों के सामने रखा है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सपोर्टर नरेंद्र मोदी जी का एक अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से आया है। जानते हैं कौन? चाइना आया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने वैसे तो कंप्लेन किया है, फॉर्मल प्रोटेस्ट किया कि देखिए आप अरुणाचल प्रदेश कैसे चले गए, ये तो ज़ैंगनान है, ये तो हमारी टेरिटरी है, चाइनीज टेरिटरी है, आप कैसे चले जाएंगे। लेकिन साथ साथ और एक बात कर दी कंप्लेन में, उन्होंने कहा कि भारत यूनिलैटरली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, हमसे बिना पूछे वहां डेवलपमेंट कर रहा है, ये आप नहीं कर सकते, इसको हम नहीं होने देंगे। और इसके साथ नरेंद्र मोदी जी वहां पे चुनाव में जो कह रहे थे कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट ला रहे हैं, आज तक कोई नहीं ला रहा था, यही बात चाइना ने भी कर दिया कि अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि चलो किसी ने तो काम को सहराया। अब दोस्तों यहाँ पे ये सारी कॉमेडी तो होती रहती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ यहाँ पे एक बात भी तय हो गई, क्योंकि राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, जिसमें प्लान था कि वो भी अरुणाचल से कनेक्टिविटी शुरू करेंगे, लेकिन अरुणाचल को फिर स्किप कर दिया गया था। काफी सवाल भी पूछे गए थे, क्या चाइना नाराज हो जाएगा इसलिए आप स्किप कर रहे हैं? तो दोस्तों उन्होंने तो कुछ जवाब दिया नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, अगर कोई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल लीडर, प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली, अगर वो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चाइना को नाराजगी तो बड़ी होती है। चाइना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी लॉन्च करता है और यहां तक कह देता है अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये तो ज़ैंगनान एरिया है। क्या है पूरी कहानी, आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो न्यूज़ में क्या है दोस्तों? न्यूज में है नरेंद्र मोदी जी सैटरडे को अरुणाचल प्रदेश गए थे, वहां पे सेला टनल का इनॉग्रेशन किया। आपके साथ मैंने डिटेल में इस पर डिस्कशन किया है, क्यों स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है, तवांग से कैसे ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो रही है, मैप के सहित मैंने बताया। चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं, 4-5 वीडियो पीछे आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों ये सब तो हो गया, लेकिन चाइना ने आज यानी मंडे को, अगर आप देखें तो एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है इंडिया के साथ, और इसमें उन्होंने कहा कि देखिए बीजिंग अपना क्लेम बना के रखा है अरुणाचल प्रदेश पे, और न्यू दिल्ली ने जो किया है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं, उससे बाउंड्री क्वेश्चन केवल और केवल और कॉम्प्लिकेट हो रहा है। दोस्तों चाइनीज रिस्पॉन्स क्या है डिटेल में आपको बताता हूं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन, उन्होंने कहा देखिए ये ज़ांगनान है और ये चाइनीज टेरिटरी है, चाइना ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि ये तो ज़ांगनान है उनके हिसाब से। अरुणाचल प्रदेश भारत ने इल्लीगली बनाया है, जिसको चाइना अपोज करता है। इसके बाद वो कहते हैं चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, और उसके बाद ध्यान से सुनिए, इंडिया को कोई अधिकार नहीं है कि वो आर्बिट्ररीली यानी अपनी मर्जी से डेवलप करे एरिया ऑफ ज़ांगनान इन चाइना। अब इस पर बीजेपी बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स जो है वो हंस रहे हैं कि भाई ये तो हमारी बात कर दी है कि हम यहाँ डेवलपमेंट ला रहे हैं और इसको चाइना भी अब एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए इंडिया वहाँ पे यूनिलैटरली ज़ांगनान एरिया को डेवलप कर रहा है, ये चाइना का टेरिटरी है, आपको डेवलप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन डेवलप कर रहा है, चलिए इन्होंने तो मान लिया, अब अपोजिशन भी बेचारी करे तो करे क्या, वो भी कुछ फंस जाएंगे इसके बाद। खैर इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि जो रेलिवेंट मूव्स हैं इंडिया के द्वारा, जैसे कि डेवलप करना अरुणाचल प्रदेश को, इससे बाउंड्री क्वेश्चन केवल और कॉम्प्लिकेट होता है। उसके बाद वो कहते हैं चाइना डिससेटिस्फाइड है और फर्मली अपोज करता है प्राइम मिनिस्टर के विजिट को ईस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बाउंड्री। अब दोस्तों पहली बात तो यह है कि भारत की जो नेतृत्व है वो चाइना को सेटिस्फाई करने के लिए तो काम नहीं करती है। अब आप डिससेटिस्फाइड हैं तो डिससेटिस्फाइड रहिए और कोई तरीका ढूंढिए। और जहां तक बात है अपोज करने की,
वो तो आप हर चीज में ही अपोज करते हैं, आप खुश कब हुए हैं और आपको खुश करके मिलेगा भी क्या। तो यहाँ पर दोस्तों ये चाइना का रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अरुणाचल में चाइना का जो ये नया नया जो यहाँ पे असर्शन आ रहा है, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। आपको यहाँ पे ये बात याद दिलाना चाहूंगा, 1962 का जब जंग हुआ था तो उन दिनों जब नीफा के नाम से जो जाना जाता था, चाइना ने मोर और लेस पूरा नीफा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन वो बात अलग है दोस्तों, विंटर्स आने वाले थे, सप्लाई लाइंस टूट जाते तो इंडिया उनको वापस पछाड़ के पीछे भेज देता और पूरा वापस नीफा कंट्रोल कर लेता। और इसलिए वो इज्जत सहित पहले ही भाग गए और नीफा खाली कर दी। और वैसे भी उन्होंने नीफा पे कभी अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बनाने की इच्छा भी नहीं रखी थी। ये 2006 साल की बात है जब चाइनीज एम्बेसडर ने इंडिया में कहा था कि वो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही चाइनीज टेरिटरी की तरह देखते हैं। और उसके बाद 2023 की बात है जब उन्होंने अपना एक मैप निकाला और उस मैप में अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज टेरिटरी की तरह दिखाया है, अक्साई चिन रीजन को भी चाइनीज टेरिटरी के रूप में दिखाया है। अब मैं वो मैप यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला, आप कारण जानते हैं। दोस्तों चाइना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बुलाता है, साउथ तिब्बत को ही वो कहता है जांगनान। चाइना ने दोस्तों इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 11 लोकेशंस के नए नाम दिए हैं। और देखिए एक्चुअल में तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो तवांग है, तवांग में चाइना को विशेष इंटरेस्ट है। तवांग दोस्तों अगर आप देखें तो तिब्बतन बुद्धिज्म का आखिरी गढ़ है जो चाइना के कंट्रोल में नहीं है। तवांग मोनास्ट्री है जो कि भारत में सबसे बड़ी मोनास्ट्री है। और इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना हिस्टोरिकली इस तरीके से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से जो बना के पेश करता है, उसके हिसाब से बोलता है कि तवांग तिब्बत का हिस्सा है और इसीलिए तवांग पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि दलाई लामा स्टार्टिंग में तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानते थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अब दलाई लामा भी यही कहते हैं कि तवांग इंडिया का हिस्सा है, उस पर तिब्बत का कंट्रोल नहीं है। और इस वजह से अगर आप देखें तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं सेटल्ड है। चाइना के लिए एक डर बना हुआ है कि यदि तिब्बत पे मान लीजिए वो पूर्ण रूप से अब जैसे कंट्रोल कर चुका है, उसके बाद कहीं तवांग इंडिया एक सेंटर ना बना दे जहां से तिब्बतन इंसर्जेंसी को प्रमोट कर सके और तवांग वो कल्चरल स्पिरिचुअल सेंटर बन जाए फॉर तिब्बतन बुद्धिज्म। तो वो उसको एक डर सताता है, लेकिन वो डर इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए केवल और केवल एक बार्गेनिंग चिप है। उसको ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आप देखें तो अक्साई चिन में है। चाइना चाहता है कि इंडिया कह दे कि अक्साई चिन चाइना का है, तो बदले में चाइना बोल देगा चलो अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा है। अब दोस्तों चाइना की ये टैक्टिक्स रहती है, यही पॉलिसी रहती है, जो तुम्हारा है उसी को कब्जा करके वो बोलेगा तुमको दे देंगे, बदले में तुम अपनी और एक टेरिटरी दो। तो ये उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है। खैर यहाँ पर दोस्तों जहाँ तक बात है अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे आपको बता देता हूँ फोर्स बिल्डअप बहुत मजबूत हो चुका है। अभी समर्स आने वाले हैं, पासेज ओपन हो जाएंगे, पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और झड़प आपको फिर देखने मिलेगी। 2022 से अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना दोनों ही अपने मिलिट्री प्रेजेंस को यहाँ पर बहुत मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जैसा मैंने आपको तवांग दिखाया, इसी के ईस्ट में यहाँ पे आप देखें तो ये यांगजी प्लेटू है। और इस यांगजी प्लेटू वाले इलाके में अगर आप देखें तो 2022 के दिसंबर की बात है, एक मेजर झड़प हुई थी इस रीजन के आसपास, यहाँ पे बाउंड्री वाले इलाके में। ये जो रीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस यांगजी प्लेटू के आसपास एक मेजर झड़प हुई थी पेट्रोलिंग के दौरान, जब अगर आप देखें तो करीबन 40 चीनियों को भारतीय सिपाहियों ने काफी मुंहतोड़ जवाब दिया था और करारा सबक सिखाया था। अब दोस्तों इस प्रकार के झड़प और देखने मिलेंगे क्योंकि समर्स आ रहा है, पासेज ओपन होंगे और पेट्रोलिंग बढ़ेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इंडिया का बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन है। जितने भी रिज लाइंस हैं, जो हाइट वाले इलाके हैं, वहां पे इंडिया ने यांगजी प्लेटू में अपने ट्रूप्स तैनात करके इंडिया रखता है। और पहाड़ के वॉरफेयर में एक सिंपल इक्वेशन होता है कि अगर आप हाइट पे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मजबूती ऑलरेडी आ जाती है। कहीं ना कहीं आपके पास जो नीचे फोर्सेस हैं और जो ऊपर फोर्सेस हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है कई नंबर्स का, अगर आप ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि यूएस के साथ इंडिया का अरेंजमेंट है जिसमें रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस इंडिया के ट्रूप्स को मिलता रहता है। जैसे ही इस इलाके में
चाइनीज ट्रूप्स मूवमेंट करते हैं, ऑलरेडी अलर्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली फोर्स बिल्डअप अभी और बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी और आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए ये इलाका एक वापस से अगर आप देखें तो समस्या के लिए तैयार होना पड़ेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन हो रहा है और जो कच्चे सड़क है वो पक्के में तब्दील हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो फोर्स बिल्डअप अब इंडिया बहुत कम टाइम में कर पा रहा है, तो चाइना के लिए समस्या बढ़ रही है और अरुणाचल प्रदेश उसके लिए भी बस और बस एक बार्गेनिंग चिप है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा QR कोड है जिसको आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपैल का लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक वीडियो आ रहा है, ये वीडियो भी अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने सीखने समझने मिलेगा, तो मेक श्योर आप ये वीडियो देख रहे हैं।